जैसी की संभावना थी, अशोक गहलोत कम से कम शांति धारीवाल का टिकट बचाने में कामयाब हो गए हैं। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को दिला पाते तो जीत पूरी मानी जाती, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी सूची से 100 से अधिक लोगों को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल की है। न सिर्फ यह जाहिर हो गया है कि कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट काफी पीछे छूट गए हैं। राजस्थान का सारा चुनाव मैनेजमेंट अशोक गहलोत को ही संभालना होगा। इस संबंध में आलाकमान को संकेत भी स्पष्ट है कि अब प्रत्याशियों को चुनाव जिताने में लगो। अगर कोई भी प्रत्याशी हारा तो उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनेगी। हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दिलाने के लिए बनने वाली रिपोर्ट में यह भी जिक्र होगा कि प्रत्याशी की जो खूबियां बताई गईं, क्या उन पर प्रत्याशी खरे उतरे। अगर हारे हुए प्रत्याशी की बताई गई खूबियां खामियां बनी तो इसके लिए सिफारिश करने वाले को जवाबदेह माना जाएगा। ऐसे में 100 से अधिक सीट दिलाने वाले अशोक गहलोत ने अपने गले में घंटी बंधवाने का काम कर दिया है। अगर अपने प्रत्याशियों को अशोक गहलोत जीता लाते हैं तो कांग्रेस पर उनका एक छात्र राज होगा, लेकिन अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो अशोक गहलोत निशाने पर होंगे, कोई कहे चाहे न कहे। राहुल गांधी उन्हें नहीं बख्शने वाले। राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में अकेला राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां के लिए खुद राहुल गांधी ने माना है कि यहां सरकार बनाना मुश्किल है। यही वजह है कि राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर चलने की आशंका के बावजूद अशोक गहलोत ने सरकार को रिपीट करने का आश्वासन दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की भी यह समझ से परे है कि आखिर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार रिपीट कैसे करवा पाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने न सिर्फ हौसला बना रखा है बल्कि बढ़-चढ़ कर टिकटें भी बांट रहे हैं। टिकटों के वितरण के दौरान अंदर से छन कर आने वाली खबरों में यह भी सामने आया है कि ऐसे कई अवसर आए जब राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच प्रत्याशियों के नाम को लेकर गर्मागर्म बहस भी हुई। राहुल गांधी के पास भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लिया गया राजस्थान का फीडबैक था, जबकि अशोक गहलोत के पास अपने लोगों के नाम इस दावे के साथ थे कि इनमें जीतने की क्षमता है। यह भी सही है कि आखिरकार अधिकांश सीटों पर अशोक गहलोत की ही चली। आलाकमान जिन 3 नेताओं को टिकट देने से रोकना चाहते थे उनमें से एक शांति धारीवाल टिकट लेकर भी आ गए। शांति धारीवाल को टिकट मिलने का कारण भी हास्यास्पद बताया गया है। अगर धारीवाल को टिकट देने की वजह ही सर्वोपरि है तो फिर क्यों कोई कार्यकर्ता बरसों तक पार्टियों का काम करेगा। कुछ भी हो, अब तक अपर हैंड रहे अशोक गहलोत के लिए आने वाले 20 दिन चुनौतीपूर्ण रहेंगे। जिन्हें टिकट दिलवाया है, क्या उन्हें अशोक गहलोत जीत भी दिलवा पाएंगे या इस बार भी पिछली बार की तरह खड़े हुए कांग्रेस के बागी परिदृश्य को प्रभावित करेंगे। कांग्रेस ने सोमवार को राजस्थान में टिकट वितरण पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के खेमों के बीच सुलह से सबसे पुरानी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ईटीवी भारत से कहा, अंत भला तो सब भला। टिकट वितरण हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन मैं राज्य में उम्मीदवार चयन से संतुष्ट हूँ। यह बहुत अच्छी सूची है। राज्य इकाई में एकता है और मुझे पार्टी की जीत का भरोसा है। पिछले हफ्तों में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के साथ साथ लोकसभा सांसद गौरव गोगोई की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए गहन बातचीत की, जबकि गहलोत और पायलट दोनों ने अपने नामांकित व्यक्ति के नामों को आगे बढ़ाया। पार्टी आलाकमान को राज्य के दिग्गज नेता और स्पीकर सीपी जोशी द्वारा सुझाए गए नामों पर भी विचार करना पड़ा और विभिन्न आंतरिक सर्वेक्षणों के माध्यम से आई जानकारी को ध्यान में रखना पड़ा, जिसमें कम से कम 30% विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर दिखाई गई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, जबकि गहलोत अपने अधिकांश समर्थक विधायकों के लिए यह कहते हुए फिर से नामांकन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे कि वे 2020 में उनकी सरकार को
गिराने के भाजपा के प्रयासों के बावजूद कांग्रेस के साथ बने रहे। वहीं पायलट अपने समर्थकों के मामले को आगे बढ़ा रहे थे कि उन्होंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है।